नमस्कार साथियों, लर्न क्लासेस यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो विस्तृत रूप दिया गया है इस किस रूप में दिया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, और नीचे के जो 2 आवर्त हैं ये लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवर्त सारणी है क्या। तो आवर्त सारणी के बारे में यहाँ बताया गया है कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे आवर्त सारणी को दीर्घ रूप भी कहते हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूप भी कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने और कैसे सजाया गया है। कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने और कैसे सजाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले के द्वारा परमाणु संख्या के क्रम में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के क्या नियम है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तफलन होते हैं। इससे पहले जितने भी सारे वैज्ञानिक लोग आए थे, तत्वों का आवर्तीकरण का जो सजाया गया था तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था, लेकिन मोसले के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्मों के अनुसार परमाणु संख्या के क्रम में सजाया है। तो यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आवर्तफलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विवरण। सबसे पहला 1 नंबर में बताया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। ये पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से है। प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन यानी 1 से शुरू होकर हीलियम 2, यानी कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। द्वितीय आवर्त में लिथियम से लेकर नियोन यानी कि 10 नियोन की परमाणु संख्या 10 है, जिसमें 8 तत्व है। और तृतीय आवर्त में सोडियम यानी 11 से लेकर आर्गन 18 तक, जिसमें 8 तत्व है। और चतुर्थ आवर्त पोटासियम यानी कि 19 से लेकर क्रिप्टॉन 36, जबकि 18 तत्व हैं। उसके बाद पंचम आवर्त में रुबिडियम 37 से लेकर जेनॉन जो कि 54 तक, इसमें 18 तत्व इसमें भी हैं। उसके बाद अष्टम आवर्त में सीजियम 55 से लेकर रेडॉन 86 तक 32 तत्व हैं। और सप्तम आवर्त में फेरस 87 से प्रारंभ होता है, इसमें अभी 25 तत्व हैं और यह आवर्त अभी अपूर्ण है। अब इसके बाद आता है कि वर्ग और आवर्त क्या है। तो वर्ग आवर्त सारणी के उदर्ग का मतलब जो खड़ा लाइन होते हैं उसे उदर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, जिसमें 18 वर्ग है, जिसे अरबी अंकों में 1 से लेकर 18 तक व्यक्त किया गया है। उसके बाद आता है कि आवर्त क्या है। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को, क्षैतिज का मतलब जो सोया हुआ रेखा होता है, क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, जिसमें 7 आवर्त है, जिसे रोमन अंक को 1 से लेकर 8 तक व्यक्त किया गया है। इससे आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी ऊपर ए और बी जो है अलग अलग कर दिया गया है। सबसे पहले वर्ग 1 और 2 और 13 से 17 वाले तत्व जो है सामान्य तत्व यानी कि नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। वर्ग 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। और वर्ग 1 के तत्व क्षार धातुएं एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व हेलोजेंस कहलाते हैं। वर्ग 18 के तत्व उत्कृष्ट गैस या जीरो ग्रुप नोबल गैसेस कहलाते हैं। उसके बाद है कि आवर्त सारणी के नीचे के 2 कतारों लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स किसे कहते हैं, और ये वर्ग 3 के सदस्य हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। ये 4 ब्लॉक हैं SPDF। अब वर्ग 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। वर्ग 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व जो है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व जो है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी के नीचे के 2 कतारों लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को जो है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। तो किसी एक वर्ग के तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुण समान होते हैं।
ये पहला गुण है। दूसरा गुण है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इसका कारण यह है कि परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में क्रमिक परिवर्तन होता है।